कैबिनेट से मतलब वो पास हुआ है सूचना, अधिसूचना जारी है इसमें 28 जून 2024 की जारी हुई। ये अधिसूचना जारी हुई, उसके बाद आपत्ति मांगने का एक ही उद्देश्य है कि कहीं कोई आपत्ति हो, कोई कमी हो तो उसको उसे दूर सुना किया जाए, जाए। वही इसीलिए हम लोग आपत्ति सुन रहे हैं और उस पर सम्यक निस्तारण करते हुए ही अंतिम प्रकाशन करते हुए हाँ, उसको लागू करेंगे। ठीक। और इसी वजह से आप सबको बुलाया गया है कि जो भी अगर हमारी आपत्तियां जेन्युइन हैं क्रय कर बढ़ोतरी के विरोध में, तो हमारी आपत्तियों को यथावत मैं बता रहा हूँ माना इसमें जाए। जो सूचना में है हाँ, अभी तक अलग अलग लोगों से कहीं 5% था टैक्स, कहीं 8%, कहीं 10%, तो उसको एकीकृत कर दिया गया, मतलब एक समान कर दिया गया है। ठीक। एक लेकिन उसमें एक छूट दी गई है हाँ, कि सड़क के हिसाब से अभी तक था कि हर व्यक्ति पे एक ही जैसा टैक्स लगता था। अब कर दिया गया है कि जो चौड़ी सड़क पे रहता है, जैसे 24 मीटर सड़क पे, हाँ, उसकी दर अलग है। हाँ, 24 मीटर या उससे अधिक, हाँ, 24 मीटर से या 12 मीटर से 24 मीटर उसकी दर कम है, हाँ, 12 मीटर से 9 मीटर उसकी दर और कम है, 9 मीटर से कम पे एकदम कम न्यूनतम, हाँ, ठीक है, न्यूनतम दर। हाँ, तो उसमें जो एआरबी बनेगा, एनुअल रेंटल वैल्यू, वार्षिक किराया मूल्य, ठीक, उसका शासन ने दर तय किया है कि 10% गृह कर, 7.5% एआरबी का हाँ, या सर्किट रेट का, दोनों विकल्प हैं। हाँ, तो मतलब है कि जो उसमें 7.5% गृह कर के अलावा जल कर, और 2.5% है वो सीवर कर, जल निकासी कर, क्योंकि हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सीवर कर अभी जब तक सीवर लाइन नहीं बिछती सीवर कर नहीं डालना, ये है। लेकिन जो एनएच की सड़क बनी है ये तो नगर पालिका की है नहीं, एनएच की सड़क है, निकली है नगर पालिका से, देख रेख नगर पालिका करती है, साफ सफाई सफाई, व्यवस्था, हाँ, प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश पेयजल व्यवस्था व्यवस्था, करती है नगर पालिका। सारी व्यवस्थाएं, हाँ, जो हमें ठीक देते है, हैं हम करते हैं। लेकिन जो एनएच के सड़क बनने का तरीका चाहिए था वैसा बना नहीं। एनएच की सड़क ऐसे बन गई कि दोनों तरफ सर्विस लेन बन गया, सारा मार्केट डंप हो गया, दुकानदारी लोगों की बर्बाद हो गई। देखिए, आप दृष्टिकोण देखिएगा। वो तो एनएच का, क्योंकि एनएच पे हमारा कोई अधिकार नहीं नहीं है आपका। हम उनको पत्र प्रेषित किए थे तो देखिए कुछ काम व्यापारी कमाएगा तो देगा, खुशहाली से देगा, लेकिन जब कमाई नहीं रही, मार्केट खत्म हो गया एनएच की वजह से, इधर इधर की जो सर्विस रोड बन गई, दोनों तरफ एकदम बर्बाद हो गया दुकानदारी लोगों का। मुद्दा ये है, हम जब कमाएंगे तो देंगे, भाई किसको देना है? नगर पालिका को ही देना है, अपने अपने घर को देना है। अलग अलग टैक्स है। हाँ, वो कहीं आप व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी देंगे, इनकम टैक्स देंगे, ठीक है। हम अगर सफाई कर रहे हैं तो हमें भी यूजर चार्ज देंगे, या जो भी हमारे अगर आवास या आवासीय परिसर है, व्यवसायिक परिसर है, तो गिर जल कर देंगे। तो सबका अलग अलग दर है, मतलब अलग अलग करें हैं, और या शुल्क है। कहीं जिसे होता है कि यूजर चार्ज, यानी कि हम सुविधा दे रहे हैं तो उसका शुल्क। वैसे अभी महाराज में बढ़ाने लायक स्थिति नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है महाराज जी के। और जब से ये बना है सड़क, तब से इधर के व्यापारियों के एकदम, देखिए, नाम तो हो गया चौड़ी सड़क। बढ़ाने का तो यहाँ बढ़ाने की बात नहीं है, हाँ, उसको जो अधिसूचना है वो अधिसूचना के अनुसार करना है। हाँ, अधिसूचना जैसे कहा कि चौड़ी सड़क पर सबकी अलग अलग दरें हैं, जी। तो सड़क तो चौड़ी हो गई, लेकिन इनका मार्केट तो और खराब हो गया। अब देखिए, वो मार्केट खराब हुआ या अच्छा हुआ, हो सकता है सर्विस लेने से उनको फायदा ही हो। आप लोग बताइए। अगर यहाँ मिला होना था, एक सामान 1 किलोमीटर जाके भी कट के आगे पड़ लगता मिला, नहीं, जगह जगह कट भी बनवाए गए हैं। कहाँ का एक 2 किलोमीटर और है। इतना बड़ा महाराज नहीं है सर, है वो कट 2 किलोमीटर में साइकिल चला करके दूसरी दुकान पर जाना पड़ता है। ये हो सकता है डिवाइडर बनने से कुछ परेशानियां होती, लेकिन सुरक्षा कारण से बनाया गया है। डिवाइडर नहीं बना है, वो सर्विस रोड बना है। सर्विस लेन में भी वो लोहे की जाली लगाई गई है, तो इसी वजह से लगाई गई है कि एकाएक कोई ना आ जाए सड़क पे कि दुर्घटना हो, क्योंकि आप तेजी से आ रहे हैं और कोई एकाएक पार कर रहा है, कट के पार करने पे लोग सतर्क रहते हैं, लेकिन जगह जगह कट रहेगा या अवैध कट रहेगा या कट वो रहेगा नहीं, तब नहीं, वो तो कट गलत है। तो जान माल की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब जीवन रक्षा और महत्वपूर्ण, इस वजह से नहीं, वो कट जो जगह जगह बना है वो सब गलत बना है। और अगर डिवाइडर बना होता तब कट की जरूरत नहीं होती, तब गाड़ियां जो है उस हिसाब से चलती। अब डिवाइडर बन कट वो सर्विस रोड बना है, इसलिए गाड़ियां मार्केट स्पीड में चलती हैं। तो एनएच का विषय है, फिलहाल उस पे भी हम नहीं कर सकते,
अपनी तरफ से हमें जो ज्ञान है उसके हिसाब से कि शहरी क्षेत्र में हमेशा सर्विस लेन हमने अपनी बनाकर बात रख दी और नहीं, वही बात सर्विस लेन रखी है। सर्विस क्षेत्र में हाँ। सर्विस लेन बनाते हैं कहीं भी शहरी क्षेत्र में। मतलब ये एनएच का सामान जो है अभी नया जो मार्ग बन रहा है इधर चौड़ीकरण में निचला यहाँ भी संभवतः सर्विस लेन, अब पता नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। नहीं, इधर भी बन रहा है। सर्विस लेन हाँ, बन रहा है। प्रस्तावित था, अगर चेंज किए हो तो नहीं कर सकते। ना ना, हम देख के आए हैं, वो उसके जेई से हम मिले, बातचीत किए हैं, तो उन्होंने कहा कि नक्शा यही है एज इट इज। हाँ, कोई चौड़ाई परिवर्तन कम हो सकती है, जैसे लोग विरोध कर रहे थे तो वो चीजें अलग हैं, लेकिन जो उनका मानक है वो अपने मानक के अनुसार बनाते हैं। उसी तरह मानक सरकार ने तय कर दिया है कि आप इस दर से लेना है, ठीक है, इससे कम नहीं कर सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में। हाँ, अगर आपको रेट पे उसकी आपत्ति है, दर ज्यादा मतलब वो जो बेस है उसमें हम निश्चित तौर पे जो हमारा सर्किल रेट है और जो ARV है निकलेगा, उससे हम जो भी न्यूनतम हो सके वो करेंगे। ठीक है। सर्किल रेट तो करीब करीब महाराज में एक बराबर है। साल में कल बोर्ड की बैठक हुई है, हाँ इस पर कम से कम समझ लीजिए 3 घंटा हाँ। हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं जैसे नहीं ठीक नहीं है, नहीं, कोई लेकिन जैसे मजबूरी है हो गया है तो जहाँ तक हो पाएगा। सरकार चाह रही है कि नगर पालिका अपने फंड खुद रेज करे। लेकिन आत्मनिर्भर तो देश को ही बनना है, जैसे नहीं ठीक है, होगा तो हम आप नगर पालिकाएं आत्मनिर्भर हो स्वाभाविक है। लेकिन पब्लिक जो टैक्स दे रही है वो टैक्स इन्हीं सब कामों के लिए दे रही है ना। हर सामान पर टैक्स है, इनकम टैक्स है, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। हर चीज पर 1% लगता है शेष। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लगता है, जितना सामान आप मार्केट में खरीदेंगे 1% वही लगता है। तो वो जब पैसा हमसे सब ले रहे हैं, फिर से दोबारा तरह तरह के योजनाओं से पैसा वसूला जा, नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो नगर पालिका के लोगों का दोष नहीं है, ये दोष शासन की व्यवस्था का है। नहीं, शासन की व्यवस्था नहीं, सरकार भी चाहती है हाँ, कि हम लोग जिसे अगर सेवा दे रहे हैं तो अपना तो सेवा का पैसा तो मैंने दे दिया। वेतन पेंशन के लिए अपनी मजबूती बनाए, क्योंकि सरकार के अनुदान से हम लोग वेतन पाते हैं। हाँ तो सरकार देती है हमारे को, हाँ तो वो जो सरकार पे एक तरह से हम लोगों का वेतन और वो पेंशन भारित हो रहा है, वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो अगर यूजर चार्ज और इन सब के माध्यम से कुछ वसूली हो सके, जो भी जनता दे सके वाजिब है, इसी का हम आपको कहाँ दोषी बता रहे हैं? हम सरकार को भी नहीं, आप सरकार को भी दोषी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बेहतर नागरिकों को बेहतर सुविधा के लिए ही आज से बेहतर सुविधा, सर देखिए, सुविधा तो हमेशा मिला है और चाहे जैसे मिला है, निरंतर उसमें प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, जो भी सुविधाएं रही हैं। हाँ, ये बात है। सुधार हुआ है और उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, चाहे किसी भी विभाग की बात हो। हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं कि जो भी कोई भी सरकार आए वो अपने नागरिकों को अच्छे से अच्छा प्रबंध देना चाहती है कि उनकी व्यवस्था, उनके आय के साधन सब बढ़े, वो खुशहाल हों। खुशहाल जिंदगी ही मुख्य लक्ष्य है, और खुशहाली कैसे आएगी? आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक मानसिक। दूसरी चीज ये नालियों वाली बात तो हो नहीं रही है। नहीं, इसमें हम पहले इस पे सुन लें, उसके बाद वो तो हो गया। अब आपको जो करना है आपने बता दिया। जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी, बंद कर दीजिए।